अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है इंडियन मुस्लिम्स वी ऑल आर प्राउड ऑफ। अच्छा, तो ये इंडियन ऐसे कोई मुस्लिम्स आई गेस हैं। 10 हैं ऐसे। हाँ, टेन इंडियन मुस्लिम्स। हाँ तो खैर इस रील वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नूर के रिएक्शंस देखने हैं तो इसकी चैनल का हाँ भी जी। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाओ- भी सब्सक्राइब हाँ। करें। जाओ तो- यार सब्सक्राइब करो, करते ही नहीं हो। हाँ, तो चलो देखते हैं कि कौन से ऐसे 10 मुस्लिम हैं। मैं जब मर जाऊं तो मेरी रात हो रही है। अलग पहचान लिख देना। अच्छा, पहले मुझे नहीं पता था ये लहू इंडियन है। से हाँ, मुझे मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। आए हाय। ओए ओए दोस्तों, ओए। राजनीति और धर्म का रिश्ता सदियों पुराना है। बिल्कुल। राजनीति हमेशा ही अपने स्वार्थ के लिए धर्म को सीढ़ी बनाती रही है। हमारे देश की राजनीति में भी धर्म का तड़का जमकर लगता है। अगर जीत गया राइट है। बैंकॉक चलेंगे। लेकिन एक बात है जिसे कोई नकार नहीं सकता, और वो ये है कि हमारे देश भारत को किसी एक धर्म के लोगों ने नहीं बनाया है, और देश के विकास में सभी धर्मों सभी का बराबर का सभी का योगदान रहा है। हाँ। अगर मुस्लिमों की बात करें तो जहां एक तरफ हमें अब्दुल कलाम जैसे महान वैज्ञानिक मिले, तो वहीं दूसरी तरफ राइट। अबुल कलाम आजाद जैसे विद्वान शिक्षाविद। भारत की महान मुस्लिम शख्सियतों पर पहले भी हम 2 वीडियोस बना चुके अच्छा। हैं, लेकिन अच्छा। आपकी दरख्वास्त पर हम इस सीरीज का तीसरा पार्ट लेकर भी अच्छा, हाजिर तीसरा हैं, पार्ट है। अच्छा, आज पहले जानेंगे फिर 10 दो ऐसे पार्ट्स मुस्लिम मैंने लोगों के नहीं बारे में देखे हैं। जिन पर भारत को गर्व है। नमस्कार ओके। और स्वागत है आपका द मिस्टिका लैंड पर एक बार फिर। ओके ओके। द मिस्टिकल है। और सबसे पहले नंबर 1 पर बात करेंगे राहत इंदौरी साहब की। राहत। जय हम हिंद अपनी की जान शायरी के की क्या दुश्मन बात को है। पाकिस्तान में भी बहुत फेमस है। अपनी जान कहते हैं। हाय 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 हाय। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। क्या बात है। जब मैं शायरी मर जाऊं, बहुत तो कमाल मेरी की है अलग इस बंदे पहचान की। लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। दोस्तों, ये Nice. शायरी है राहत इंदौरी की, जिन्हें कौन नहीं जानता। ये एक ऐसी शख्सियत थे जो किसी जो गुजर पहचान गया के है मोहताज पिछले नहीं। साल। इनका जन्म 1 जनवरी 1950 को इंदौर में हुआ। अपनी प्रारंभिक पढ़ाई इन्होंने इंदौर से पूरी की, ओके। जिसके बाद 1973 में ये ग्रेजुएट हो गए। फिर बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल से उर्दू साहित्य में एमए किया, और इसी विषय में पीएचडी करके उर्दू के महान स्कॉलर बनकर उभरे। दोस्तों, राहत इंदौरी उर्दू के 19 साल की शायरी कम फिर उम्र से ही आपको शेर व पता शायरी है, करना। शायरी का अच्छी मजा लगती ही है उर्दू में और है। उनकी शायरी के कायल सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब मिलते हैं। राहत इंदौरी हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े ध्वजवाहक रहे हैं, और अपने शब्दों के बाण से ये हमेशा सत्ता को चोट पहुंचाने का काम करते रहे। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहाँ ये पे सुना सिर्फ होगा। हमारा मकान थोड़ी, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ओए ओए। बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि राहत इंदौरी ने शायरी के साथ साथ कई फिल्मों के लिए गाने भी लिखे हैं, जिसमें हाँ। मिशन ये कश्मीर, नहीं इश्क, पता मुझे। मर्डर और मुन्नाबाई एमबीबीएस जैसी कई हिट अरे। फिल्में शामिल हैं। वाह। अफसोस की बात है कि अगस्त 2020 में अच्छा 20 ये में बुलंद लास्ट। आवाज हाँ, हमेशा के लिए 2020 में। खामोश हो गई। लेकिन एक बात ये भी सच है ये कि राहत कोविड के इंदौरी टाइम पे ही अपनी मेरे ख्याल गजलों से। और नज़मों में हमेशा जिंदा रहेंगे। हाँ, true। शायर ब्रिगेडियर हमेशा मोहम्मद जिंदा रहता उस्मान है। सर, मेरा जवानबाज हुक्म का इंतजार कर रहा है, और जहांगीर तक के पूरे रास्ते पर दुश्मन का कब्जा है। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान अविभाजित भारत में मऊ जिले के बीबीपुर गांव में 15 जुलाई 1912 के दिन पैदा हुए थे। ओके। उस्मान के पिता पुलिस अफसर थे, और वो चाहते थे कि उनका बेटा सिविल सर्विसेज में जाए, लेकिन उस्मान ने सेना में जाना पसंद किया। अप्रैल 1945 में ब्रिगेडियर उस्मान ने 10वीं बलूच रेजिमेंट की कमान संभाली, लेकिन फिर 1947 में बंटवारे के समय ब्रिटिश इंडिया की सैन्य टुकड़ियों को भी भारत और पाकिस्तान के बीच बांटा जा रहा था। इसी सिलसिले में नंबर आया बलूच रेजिमेंट का। बलूच रेजिमेंट के ज्यादातर अफसर मुस्लिम थे, और वे पाकिस्तान में शामिल हो रहे थे, लेकिन ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान तो किसी और ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने अपनी मातृभूमि न छोड़ने का फैसला लिया। साहब, मैं पोस्ट नहीं छोड़ूंगा। मैं पोस्ट नहीं छोड़ूंगा साहब। मरूंगा, यहीं मरूंगा, पर ये पोस्ट नहीं छोड़ूंगा। और बंटवारे के बाद जब बलूच रेजिमेंट पाकिस्तान में चली गई, हाँ, तब मुझे मोहम्मद बलूच उस्मान रेजिमेंट हाँ, का ब्लोच डोगरा ब्लोच इसी रेजिमेंट में साइड कर पे लिया हमारी गया। तरफ है। दिसंबर 1947 में पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ा, और जम्मू कश्मीर के जांगड़ में
इंडियन फोर्सेस की कमांड ब्रिगेडियर उस्मान के हाथों सौंप दी गई। Okay. संख्या में पाकिस्तानी आर्मी से कहीं कम होने के बावजूद भारत की डोगरा रेजिमेंट ने अपना मोर्चा संभाले रखा। आपको दुनिया भर की जंगों में डिफेंस की इतनी सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इनकी रेजिमेंट ने सिर्फ 33 सैनिक खोकर पाकिस्तान के 1000 से भी ज्यादा सैनिक मार गिराए थे और लगभग इतनों को ही जख्मी किया था। इस वाकये के बाद ब्रिगेडियर उस्मान को लायन ऑफ नौशहरा का टाइटल भी मिला। वो बहादुरी से अपने जवानों का साथ देते और उनका हौसला बढ़ाते थे। लेकिन फिर जुलाई 1948 में पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ हो रही एक लड़ाई में ब्रिगेडियर उस्मान वीरगति को प्राप्त हो गए। दोस्तों, ब्रिगेडियर उस्मान आज तक इंडिया दोनों के साइड highest पे ranking किसी न किसी की army जान officer ही हैं, जाती है जो जंग के दौरान जंग शहीद जब हुए भी हैं। होती है। उनके जोशीले नेतृत्व और साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। Nice. तो क्या आप इस महान भारतीय के बारे में पहले जानते थे? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर मुझे तो बताएं। कोई आइडिया नहीं था। नंबर Same 3, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनका नाम सुना आदमी वो है जो रहम दिल भी बहादुर भी हो, उसके किरदार में उसकी गुफ्तार में शमा अखलाक की झिलमिलाए। खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म 6 जनवरी 1890 में पेशावर में हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाले अब्दुल गफ्फार खान विद्रोही विचारों के व्यक्ति थे, इसीलिए वह पढ़ाई के दौरान ही क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। वो आजीवन अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते रहे, लेकिन वो भी महात्मा गांधी की तरह अहिंसा के रास्ते को ही सही मानते थे। जब पहली बार उनकी मुलाकात गांधी से हुई तो वह उनसे बेहद प्रभावित हो गए और अहिंसक आंदोलनों की तरजीह बढ़ा दी। उनके करीबी उन्हें फ्रंटियर गांधी या फिर सरहदी गांधी कहकर पुकारते थे। उन्होंने कई आंदोलनों में हिस्सा लिया, कई बार गिरफ्तार हुए और जब तक अंग्रेजों ने भारत नहीं छोड़ा उन्होंने उनकी नाक में दम करके रखा। जब आजादी मिली तब खान अब्दुल गफ्फार खान उन कुछ मुस्लिम नेताओं में शामिल थे जो बंटवारे के सख्त खिलाफ थे। लेकिन कांग्रेस ने जब बंटवारे को कबूल कर लिया तब उन्हें मजबूरन पाकिस्तान जाना पड़ा। वहाँ अलग अलग कारणों से उन्हें पाकिस्तानी जेलों में रहना पड़ा और फिर सन 1988 में हाउस अरेस्ट के दौरान उनकी मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान से लोग कितनी मोहब्बत करते थे इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अफगानिस्तान के उनके पैतृक गांव जलालाबाद में लाखों लोग पेशावर से खैबर पास को पार करके पहुंचे थे सिर्फ उनके जनाजे में शामिल होने के लिए। अब्दुल आइडिया है गफ्फार कुछ? खान को चाहने वाले लोग नहीं, इनका प्यार से उन्हें just बादशाह नाम खान सुना और होगा। बच्चा खान भी कहते थे। हाँ। साल 1987 बच्चा में खान। इन्हें भारत सरकार अच्छा, ने बच्चा खान। भारत रत्न से भी नवाजा था। नंबर 4, आसफ अली। दोस्तों, दिल्ली में जो आसफ अली रोड है वो इन्हीं के नाम पर है। आसफ अली का जन्म 11 मई 1888 के दिन उत्तर ओह, प्रदेश के काफी सिहारा में पुराने हुआ था। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से पढ़ने के बाद उन्होंने वकालत की। इंग्लैंड की सबसे प्रतिष्ठित बार में प्रैक्टिस करने का न्योता मिला तो वो देश छोड़ लंदन चले गए। अच्छा। फिर जब अंग्रेजों ने ऑटोमन एम्पायर पर हमला किया तो विरोध के रूप में उन्होंने इंग्लैंड छोड़ दिया और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने लगे। दोस्तों, आसफ अली वो मुस्लिम वकील थे जो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाने के लिए उनके nice. पक्ष से केस लड़ा करते थे। जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में अंग्रेजों पर बम फेंके तब यही वो आसफ अली स्वतंत्रता सेनानी क्या थे बम जिन्होंने फेंक रहे हैं। शहीद भगत सिंह का केस लड़ा था। भारत छोड़ो आंदोलन में योगदान से खौफजदा अंग्रेजों ने इनको जवाहरलाल नेहरू के साथ अहमदनगर फोर्ट जेल में बंद करके कई यातनाएं भी दी, लेकिन पहले इन्होंने जेलें भी अंग्रेजों कितनी के आगे बड़ी कभी होती घुटने थी। नहीं टेके। आसफ अली जी के सम्मान में भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया था। अच्छा। नंबर 5, अली अकबर खान। कोई सिंगर। दोस्तों, हमारी लिस्ट में ये जो नाम है आपने शायद ना सुना हो, लेकिन अली अकबर खान हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत का वो चमकता तारा रहा है जिसने देश विदेश में हमारी संस्कृति की खूब रोशनी बिखेरी है। संगीत के मेहर घराने से संबंध रखने वाले अली अकबर खान बहुत कमाल का सरोद बजाते थे और कई फिल्मों में संगीत देने के अच्छा, अलावा सिर्फ उन्होंने वो कई क्लासिकल म्यूजिशियन गाने ही भी थे, कंपोज किए। गाने वाला सन सीन नहीं 1956 था। में कलकत्ता में उन्होंने एक म्यूजिक स्कूल की शुरुआत की जो उनके साथ ही 1967 में कैलिफोर्निया अमेरिका मूव हो गया। वो अच्छा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में म्यूजिक भी पढ़ाते थे। खान को Nice. 1989 में अपने योगदानों के लिए भारतीय सरकार ने पद्म विभूषण से नवाजा और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्हें 5 बार ग्रैमी अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया वाओ। था। ओह, नंबर 6, मोहम्मद Nice. अजहरुद्दीन। मुझे मोहम्मद लगा अजहरुद्दीन ये तो का जन्म cricketer है ना? 8 फरवरी 1973 के दिन हैदराबाद में हुआ था। इनको कौन नहीं उन्हें लोग जानता। अज्जू भाई के नाम से भी जानते हैं। अजहरुद्दीन की शिक्षा अज्जू भाई? हैदराबाद में हुई। अज्जू उन्होंने भाई। उस्मानिया विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की
अपने देश के लिए क्रिकेट खेलना किसी भी क्रिकेटर का सपना होता है, लेकिन ऐसा मौका बहुत कम लोगों को मिलता है जो पहले ही मैच में शतक लगा दें। साल 1984 में अजहर ने इंग्लैंड के खिलाफ 110 रन बनाकर अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की। नाइस। अजहरुद्दीन अकेले ऐसे भारतीय कप्तान हैं जिन्होंने 3 विश्व कप में भारतीय टीम का नेतृत्व किया। उन्होंने कुल 99 टेस्ट मैचों में 45.03 की औसत से 6,215 रन बनाए, जिसमें 22 शतक एवं 21 अर्धशतक शामिल हैं। अजहर को साल 1991 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के खिताब से भी नवाजा गया था। भारत सरकार ने भी उन्हें साल 1986 में अर्जुन अवार्ड और फिर 1988 में वसीम अकरम के साथ तस्वीरें, मतलब इन्हीं की एज का बंदा है ना। शाहरुख खान। शाहरुख खान जानता। पूरी दुनिया ही सारी दुनिया ही बदमाश होगी। दोस्तों, शाहरुख खान को कौन नहीं जानता। ये कोई बॉलीवुड की एक ऐसी शख्सियत है जिसके फैंस बच्चों से लेकर बूढ़े सब हैं। शाहरुख खान सभी का जन्म लोग 2 नवंबर 1965 को नई दिल्ली में हुआ था। आज किंग खान और बादशाह खान के नाम से मशहूर शाहरुख ने अपने करियर की शुरुआत छोटे पर्दे से की थी। हाँ। साल 1989 में फौजी सीरियल में हाँ, एक्टिंग फौजी में में आया उन्हें था। रातों रात मशहूर कर दिया। शाहरुख को बॉलीवुड का पहला ब्रेक 1992 में दीवाना फिल्म में मिला, जिसके बाद फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बॉलीवुड में करीब 80 से मेहनत ज्यादा भी तो सुपरहिट बहुत है फिल्मों में बंदे काम की। किया। उनकी नेटवर्थ 4000 करोड़ से भी ज्यादा है और एक प्रोडक्शन हाउस के अलावा 4,000 वो करोड़। IPL टीम दुनिया के अमीर कोलकाता तरीन नाइट राइडर्स एक्टर्स के में भी शामिल मालिक होता हैं। है। अपने कोलकाता करियर के नाइट दौरान राइडर्स के भी मालिक हैं। ये तो कई नहीं awards पता था। अपने नाम नहीं। किए हैं, अब मुझे तो जिसमें पहले उन्होंने आईपीएल से फिल्मफेयर पता के है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड रिकॉर्ड 8 बार जीता है। सन 2005 में भारत सरकार ने उन्हें भारतीय सिनेमा के प्रति उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया था। नंबर 8, मोहम्मद शाहिद। ये कौन है? हॉकी। हॉकी का कोई प्लेयर है। दोस्तों, मोहम्मद शाहिद को हॉकी की दुनिया में भारत का ऑल टाइम बेस्ट ड्रिबलर माना जाता है। सन 1980 के ओलंपिक्स में भारत को हॉकी में गोल्ड मेडल दिलाने वाले इस महान खिलाड़ी का जन्म Nice. 14 अप्रैल 1960 के दिन उत्तर प्रदेश के शहर बनारस में हुआ था। मोहम्मद शाहिद ने कम उम्र से ही हॉकी खेलना शुरू कर दिया था बनारस और जब वाला। वे 19 साल के हुए तो उन्हें पहले जूनियर इंडियन हॉकी टीम के लिए और फिर अगले ही साल सीनियर हॉकी नेशनल टीम के लिए चुना गया। ओके। आगे चलकर उन्होंने इंडियन नेशनल टीम की कप्तानी भी की। सही उन्होंने हो हॉकी में हाफ पुश हाफ हिट नाम की एक इनोवेटिव स्ट्रोक का आविष्कार किया, जिस पर आने वाले समय के कई खिलाड़ियों ने महारत प्राप्त की। सियोल के एशियन गेम्स में उनके जबरदस्त प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें एशियन ऑल स्टार पहले हॉकी टीम हॉकी के लिए भी बहुत चुना जगह गया के था। लिए वह पाकिस्तान भारतीय इंडिया रेलवे में दोनों में। वेलफेयर पाकिस्तान इंस्पेक्टर 4 के बार तौर पर काम वर्ल्ड कप करते जीता हुआ है। थे। उन्हें भारत सरकार द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है और फिर सन 1986 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। नंबर 9, सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली। आंगन में अब चिड़ियों की गुपचुप बात नहीं होती, मुंडेर पर कौवा शायद। नहीं बैठता, बरसों हुए चकोरों की पुकार तक नहीं सुनी, कहाँ गई ये चिड़िया सारी। दोस्तों, सलीम अली का जन्म बॉम्बे के एक सुलेमानी वोहरा मुस्लिम परिवार में 12 नवंबर 1896 में हुआ। सलीम अली को दुनिया द बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है। The Birdman? डॉक्टर अली देश के पहले ऐसे पक्षी वैज्ञानिक थे जिन्होंने पूरे भारत में पक्षियों पर रिसर्च की अच्छा। और उन पर ढेरों किताबें भी लिखी। उनके द्वारा शायद लिखी नहीं बुक्स है। ने भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में एक मुझे महत्वपूर्ण लगा रोल शायर है। निभाया। नेचर साइंस और ऑर्निथोलॉजी के क्षेत्र में डॉक्टर सलीम अली का महत्वपूर्ण योगदान देखते हुए उन्हें कई तरह के अवार्ड्स भी मिले हैं। राइट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी, तो वहीं भारत सरकार ने उन्हें सन 1958 में पद्म भूषण और फिर सन 1976 में पद्म विभूषण जैसे महत्वपूर्ण नागरिक सम्मानों से नवाजा। Nice. नंबर 10, अरमान मलिक। इसको भी कौन नहीं जानता। अच्छा, इसने बहुत दोस्तों, छोटी युवा एज दिलों में की गाने धड़कन। शुरू कर दिए। अरमान मलिक का जन्म 22 जुलाई 1995 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। 1995। अरमान ने अपनी शुरुआती पढ़ाई जमनाबाई नर्सरी स्कूल से पूरी की। वो एक सिंगर, सॉन्ग राइटर, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर, वॉइस ओवर परफॉर्मर और एक्टर है। और दोस्तों, अरमान को सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि इंग्लिश, हाँ, इंग्लिश में भी गाते हैं ना। इंग्लिश का नहीं बंगाली, अच्छा, ये नहीं पता। हाँ, इसमें साउथ इंडियंस में भी मराठी, बहुत सारी लैंग्वेज। और गुजराती सहित कई भाषाओं में गाना गाने के लिए Nice. जाना जाता है।
अरमान को लोग प्यार से प्रिंस ऑफ रोमांस भी बुलाते हैं। अब तक अरमान करीब 100 से 200 कमर्शियल एड्स में अपनी आवाज दे चुके हैं। उन्होंने टी सीरीज और एरिस्टा रिकॉर्ड्स को साइन भी किया हुआ है। साथ ही अरमान ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड्स में 2 डेब्यू अवार्ड जीतने वाले सबसे यंग सिंगर हैं। Nice. और 2015 में उन्हें बिग बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिला था। तो दोस्तों, ये थे वो भारतीय मुस्लिम जिन्होंने किया देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी? और अगर अच्छा, इस वीडियो के जो पहले 2 पार्ट्स थे, हो सकता है उनमें तकरीबन सारे ही लोगों को हम लोग जानते हों, लेकिन इसमें तकरीबन 3 से 4 लोग ऐसे हैं जिनको हम प्रॉपरली जानते हैं और जिनके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज था हमें ऑलरेडी, और कुछ ऐसे नाम हैं जो कि हमारे लिए भी बिल्कुल नए थे। लाइक जो फ्रीडम फाइटर थे उनमें से कुछ हाँ, एक किसी दो को नहीं जानते थे, हाँ, लेकिन भाई मुस्लिम्स बहुत टैलेंटेड अच्छा, होते हैं। टैलेंटेड होते हैं। और दूसरा ये कि देखो No इंडिया में offense ना, to any other religion, but यहाँ पे और Muslims देखो बहुत होती इंडिया में ना कदर की जाती है, चाहे टैलेंट है उनमें या चाहे उन्होंने मुल्क के लिए कुछ भी किया है, हाँ। तो वो लोग कदर करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर के साथ क्या किया है? है। वो तो बस उस बेचारे के साथ जिस टाइम पे इंडिया ने अपने डॉक्टर अब्दुल कलाम को इन्होंने सदर बनाया था, हमने उठा के अपने बंदे को जेल में डाल दिया। खैर, ये समझ में ना आने वाली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं समझ आती क्या हो रहा है। तो एक और वीडियो के साथ हम लोग दोबारा से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बाय बाय।